जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं बता रहा था कि झारखंड राज्य पुलिस और इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त बनाने के लिए नक्सल उन्मूलन में के कार्य में लगे हुए सभी एजेंसी जैसे कि झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर, सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ, एसएसबी और अन्य जितनी भी एजेंसी है जो आसूचना संकलन का कार्य करती है, उनके लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। झारखंड में नक्सल उन्मूलन के लिए झारखंड पुलिस और जो अन्य बल है, केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, सीआरपीएफ है और एजेंसीज के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है और जिसके बहुत सकारात्मक परिणाम पिछले वर्षों में लगातार प्राप्त हुए हैं। कई शीर्षस्थ नक्सलियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कई नक्सली कमांडर्स पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किए हैं और जो हमारे सटीक आसूचना आधारित जो अभियान चलाए गए हैं उसमें पुलिस मुठभेड़ में कई सारे नक्सली मारे गए हैं। इसी के क्रम में झारखंड पुलिस को और सभी बलों को, इसमें कार्य कर रहे सभी बलों को आज की अभी तक की सबसे बड़ी सफलता प्राप्त हुई है और एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कि सीपीआई माओवादी, भाकपा माओवादी संगठन के जो शीर्षस्थ जो लीडर है, कमांडर है, नेता है प्रशांत बोस उर्फ किशन दा, जो कि 1 करोड़ के इनामी नक्सली है, उन्हें जो कि पॉलिट ब्यूरो मेंबर भी है, सेंट्रल कमेटी मेंबर भी है, उनके साथ साथ उनकी पत्नी शीला मरांडी जो कि खुद एक सेंट्रल कमेटी मेंबर है और उनके अन्य साथियों को गिरफ्तार करने में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और जितनी भी एजेंसीज आसूचना से संबंधित आधारित जो काम करती हैं उन एजेंसीज को ये सफलता उनके संयुक्त प्रयास से, संयुक्त ऑपरेशन में ये सबसे बड़ी सफलता प्राप्त हुई है और उन्हें गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। इसी संबंध में आज आपके समक्ष इससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं उनको रखने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। दिनांक 12 नवंबर को पुलिस को यह गुप्त आसूचना प्राप्त हुई थी कि पारसनाथ इलाके से कुछ शीर्षस्थ नक्सली नेता, कमांडर कोल्हान क्षेत्र में उनकी जो सबसे बड़ी मीटिंग होती है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है, ईआरपी की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में भाग लेने के लिए जाएंगे और अन्य जगहों से भी कई सारे शीर्षस्थ नक्सली नेता इस मीटिंग में भाग लेने के लिए निकले हैं। इसी क्रम में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा एक विशेष रणनीति के तहत एक बृहद अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें पूरे राज्य में और खासकर जो संभावित रास्ते थे, जो संभावित क्षेत्र थे, उन सभी में लगातार छापामारी अभियान और साथ साथ नाका चेकिंग इत्यादि का अभियान चलाया जा रहा था। और इसी अभियान के क्रम में सरायकेला जिला में कांड्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारी टीम इसमें काम कर रही थी, एएसपी अभियान सरायकेला और उनके साथ में जो एसडीपीओ चांडिल और उनकी पूरी टीम इसमें काम कर रही थी, उस टीम के द्वारा एक संदिग्ध गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। उस गाड़ी को इंटरसेप्ट करने के पश्चात उसमें जो व्यक्ति बैठे थे उनकी गतिविधि काफी संदिग्ध लग रही थी। उनके द्वारा जो अपने नाम बताए गए उनका सत्यापन करने पर भी वो गलत पाए गए थे और गाड़ी का नंबर भी गलत पाया गया था। साथ ही साथ उनकी जो ओवरऑल गतिविधि थी वो काफी संदिग्ध थी। ऐसे में जो ग्राउंड पे पदाधिकारी थे उनके द्वारा सीनियर ऑफिसर से कंसल्ट किया और उसके बाद उनको अग्रतर जांच के लिए और सत्यापन के लिए रांची लाया गया था। रांची में जॉइंट इंट्रोगेशन सेंटर में अग्रतर सत्यापन किया गया, गहन जांच की गई, सस्टेन्ड इंट्रोगेशन किया गया और उसके पश्चात दिनांक 13 को फाइनली जो प्रशांत बोस है उर्फ किशन जी,
किशनदास, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि वो किशनदास है और उन पे 1 करोड़ का इनाम है और वो पॉलिट ब्यूरो जो सीपीएम माओवादी संगठन है पॉलिट ब्यूरो के वो सदस्य है और साथ साथ उनके साथ में उनकी जो पत्नी शीला दी वो भी उनके साथ प्रेजेंट है और बाकी जो अन्य लोग थे जो अन्य 4 उनके साथी थे उनके बारे में भी उनके द्वारा डिटेल में जानकारी दी गई। ये सभी जो है कोल्हान और पारसनाथ क्षेत्र में जो है नक्सली गतिविधि में जो उनके साथी थे वो भी संलिप्त थे। सत्यापन के क्रम में ये भी पाया गया। इनके पास से काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट इनके पास से सीजर्स हुए हैं, उसमें मोबाइल इत्यादि के साथ में बहुत इम्पोर्टेंट SSD कार्ड्स बरामद हुए हैं और जिनके फर्दर एनालिसिस में फर्दर इसमें पाया गया है कि नक्सली संगठन की सारी गतिविधि उसमें अंकित है और पूर्व में जितनी भी नक्सली घटनाएं हुई है, हिंसक वारदातें हुई है, उनके डिटेल में उनके एनालिसिस उपलब्ध है और साथ साथ इनकी जो आगे की भविष्य की योजनाएं हैं और जो हिंसक कार्रवाई इनके द्वारा प्लान की गई है और सरकार विरोधी जो कार्य इनके द्वारा प्लान किए गए हैं, संविधान विरोधी जो इनकी कार्रवाई आगे की रणनीति है, उसके संबंध में भी कई सारी डिटेल्स हम लोगों को प्राप्त हुई है। इस इंट्रोगेशन के बाद उन्हें विधिवत रूप से गिरफ्तार किया गया और आगे की कार्रवाई के लिए उनको जो है न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनके विरुद्ध केवल झारखंड में नहीं बल्कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा सभी राज्यों में कई सारे कांड दर्ज है। उसके संबंध में डिटेल्स में आपको दिए गए हैं और पिछले दशकों में जितनी भी हिंसक घटनाएं हुई है या जितनी भी नक्सल वारदातें हुई है उसमें एक गाइडिंग रोल के रूप में और इनका एक महत्वपूर्ण सहभाग रहा है। पूरे इस नक्सल मूवमेंट को इन्होंने गाइड किया है। तो ऐसे में ये जो भी बल है, जो भी हमारी झारखंड पुलिस है और जितने हमारे जो एजेंसीज के थ्रू जितने CRPF है, अन्य केंद्र से अर्धसैनिक बल है, आसूचना संकलन करने वाली एजेंसी है, उनके लिए ऐतिहासिक उपलब्धि रही है और इससे पूरी माओवादी विचारधारा को एक बहुत बड़ा झटका पहुंचा है, क्षति पहुंची है। कहना चाहता हूं कि बहुत सारे केसेस जो इन लोगों पर हैं वो इस ब्रीफ में नहीं आए हैं क्योंकि समय बहुत कम मिला है। एक दिन के समय में जितने केसेस मिल पाए। प्रशांत बोस काफ़ी एक्टिव थे गया, जहानाबाद, औरंगाबाद में। बिहार के केसेस एक भी इसमें नहीं आ पाए हैं। कई घटनाएं हुई हैं जो हमारी याददाश्त में हैं, वो भी इसमें नहीं आ पाए हैं। तो ये 1-2 दिन के बाद ये केसेस की हिस्ट्री हम लोग और ज़्यादा रिफाइन कर पाएंगे। तो ऐसे ये नोट काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बना है। बस वही एक मुझे लगा कि कई केसेस जो मेरी जानकारी में है वो इसमें नहीं आए, तो वो हम लोग 1-2 दिन के अंदर ऐड कर देंगे। दूसरे बिहार के, उड़ीसा के, बंगाल के केसेस इसमें नहीं हैं, वो भी हम लोग 1-2 दिन के अंदर इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा बिल्कुल जिसे इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस का महासागर कहेंगे, वैसी जानकारियाँ उपलब्ध हैं जिनको डाइजेस्ट करने में और एनालाइज करने में समय लगेगा। तो पूरी कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद फिर हम लोग आपके सामने मुखातिब होंगे और तब हम लोग बहुत सारी चीज़ें बता पाएंगे। प्रशांत बोस एक तरह से इस संगठन और इस एजुटेशन के लिए जनक की भूमिका में थे। ये पिछले 40 सालों से ये काम कर रहे हैं या उससे भी ज़्यादा, 40 से 50 साल से ये सक्रिय हैं। बिहार में जो बिहार और झारखंड, उस वक्त झारखंड एक ही था, पूर्ववर्ती बिहार में जो माओइस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, MCC, तो MCC के ये और कन्हई चटर्जी दोनों सर्वोच्च नेता थे। MCC का जब विलय हुआ पीपल्स वॉर ग्रुप में 2004 में,
तो पीपल्स पावर ग्रुप के पास नंबर्स ज़्यादा थे, फायर पावर ज़्यादा था, तो उसके जो अध्यक्ष थे कोटेश्वर राव, वो CPI माओइस्ट के अध्यक्ष बने और प्रशांत बोस को सेकंड इन कमांड बनाया गया, 2 नंबर पोजीशन इनको मिला। लेकिन इनकी MCC में इनकी भूमिका को देखते हुए जो इनका ओरिजिनल MCC का इलाका था उसको एक ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का रूप दिया गया, जिसमें बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा आता है। तो उसकी पूरी जिम्मेवारी इनको दी गई थी। इस रीजन में इस संगठन को इन्होंने खड़ा किया। आज जितने भी इस संगठन के नेता आप देख रहे हैं, इंक्लूडिंग शीर्षस्थ नेता जो इनके अलावा पॉलिट ब्यूरो के रूप में प्रमोट भी हो गए, वो भी इनके शिष्य रहे हैं। सबको इन्होंने खड़ा किया है। तो जैसे झारखंड में एक और पॉलिट ब्यूरो मेंबर है, लेकिन वो भी इन्हीं का शिष्य है। इनफैक्ट उन्होंने ही अपने 2 बॉडीगार्ड्स को भेजा था इनको लाने के लिए, जो साथ में पकड़े गए। तो कहने का अर्थ ये है कि इनके रैंक पर हम लोग न जाएं। रैंक इनका पॉलिट ब्यूरो मेंबर का है, एक और पॉलिट ब्यूरो मेंबर है, लेकिन ये उससे बहुत ऊंचे कद के हैं। इन्होंने इस संगठन को जन्म दिया है और ये इसके आइडियोलॉग हैं। बहुत सारी बातें हैं जो अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो बताना मतलब ऑपरेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन ये समझिए कि हम लोग सोच रहे हैं कि जितना जो महासागर मिला है उसका मंथन कैसे किया जाए और किस तरह किया जाए, क्योंकि उसमें अदरवाइज़ तो महीनों लग जाएंगे या साल लग जाएंगे। तो हम लोग उसको बहुत बड़ी टीम लगा करके उसका मंथन करके फिर एनालाइज करके हम लोग देंगे। मतलब आज हम इस पोजीशन में हैं कि केवल यही क्षेत्र नहीं, केवल ये 4 स्टेट नहीं, आंध्र प्रदेश में भी, पूरे भारत में कहीं भी जो भी है संगठन का पूरा खाका, पूरा स्ट्रक्चर, एवरीथिंग, बाकी डिटेल्स देना उचित नहीं है। तो मेन प्लानर को गिरफ्तार कर लिया है और जाहिर है इससे पुलिस का मनोबल तो ऐसे भी हाई होगा ही जी। कितनी बड़ी कामयाबी समझी जाए आगे? ये ऐतिहासिक कामयाबी है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में पॉलिट ब्यूरो मेंबर की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। एक ऐसी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन जो बाद में पॉलिट ब्यूरो मेंबर बने, लेकिन उस वक्त नहीं थे। तो ये ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो जो इनका है और उसके जो 4 स्टेट हैं, हम लोग तो उन 4 स्टेट्स को गिनेंगे। इन स्टेट्स के लिए ऐतिहासिक गिरफ्तारी है, ऐतिहासिक उपलब्धि है। और गिरफ्तारी से भी ज़्यादा बड़ी उपलब्धि वो है जो अभी हम लोग बता नहीं सकते। ये आपकी तीसरी मैंने पढ़ा है, तो उसके बारे में बैक से जाके आप बक्सर में भी एक बड़े माओवादी आपके सेंट्रल कमेटी मेंबर्स, पॉलिट ब्यूरो तो कभी गिरफ्तार हुआ नहीं। सेंट्रल कमेटी मेंबर्स जो गिरफ्तार हुए हैं, जैसे उस वक्त 2001 में 2002 के मई में पारसनाथ जी और PN जी और नतने मिस्त्री गिरफ्तार हुए थे और माझी से गिरफ्तार हुए थे। उनका भी इंट्रोगेशन काफ़ी लंबा चला था और उन्होंने बहुत बढ़िया इंट्रोगेशन में पूरे संगठन का खाका उन्होंने दिया था कि कैसे है, सब कुछ बता दिया था, किसके पास क्या वेपन्स है। इतना वो एक्यूरेट था कि भविष्य की घटनाओं के बारे में उन्होंने कह दिया कि घटना अगर होगी तो इसमें कौन कौन रहेंगे, जो अगर लोकेशन ये होगा तो ये लोग रहेंगे, ये रहा तो ये लोग रहेंगे, इतना एग्जैक्ट उन्होंने बताया था। उसके पहले 1999 में बक्सर जिला के नावानगर थाना में विजय कुमार आर्य की गिरफ्तारी हुई थी। वो उस वक्त सेंट्रल कमेटी मेंबर नहीं थे, उस वक्त वो रीजनल कमेटी मेंबर थे। बाद में वो भी सेंट्रल कमेटी मेंबर बन गए। इसलिए अभी वो डिटेल नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप जो इशारा कर रहे हैं उसमें दम है। सर अगर प्रशांत बोस इस संदिग्ध स्थिति में थे, वो ये सब काम कर रहे थे और पुलिस के पास इतनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन थी, तो इतना साल क्यों लगे पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने में, गिरफ्तार करने? ये जिस क्षेत्र में थे उसमें ग्रामीणों का समर्थन था और पुलिस नहीं चाहती थी कि गिरफ्तारी में कोई आम नागरिक कैजुअलिटी हो।
इसलिए पुलिस ने इंतज़ार किया कि जब वो निकले तो रास्ते में पकड़ा गया। और पश्चिम बंगाल के जंगल वाले इलाके में किशन दास का नाम आता था, अरेस्टिंग कर दिया और एनकाउंटर कर दिया, ये हुई है? और उसके बारे में हम जानते नहीं। वो किशन जी है और ये किशन दा एलियास। वो किशन जी तो मृत हो गए, मारे गए। How was the operation actually carried out without any blood loss? Means completely. We waited for the target to come out of his hideout and come on the road so that he could be intercepted without any collateral damage. How long was the operation going on? Was it short time? Means one No, it was not short time. It was planned since months. The targets had been very clearly identified and communicated to all police formations, including CRPF. तो टारगेट नंबर 1 आइडेंटिफाइड था, वो हमने कर लिया। अब टारगेट नंबर 2 भी आइडेंटिफाइड है, वो भी इंशाल्लाह कर लेंगे। You had the photograph of this man, but not very recent, old photograph, isn't it? Yes. Was it not difficult to establish the identity? No, we had advance information. नवंबर 2001 में हुई थी। उस वक्त यहाँ दिवाली मेला चल रहा था और वो बड़ा अजीब सिचुएशन हो गया था कि एक तरफ दिवाली मेला चल रहा है, दूसरी तरफ इसी बटालियन के 15 घरों के दिए बुझ गए। तो लेकिन जो उस वक्त पुलिस नेतृत्व था, उनका कहना था कि पुलिस के जॉब में इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, इस तरह के हादसे होते रहते हैं, हम लोग नॉर्मल रहें और नॉर्मल रह करके काम करते रहें। तो उसके बाद भी ये 20 साल पहले की घटना है। 20 साल में पुलिस ने कई बार अपने ऊपर हुए हमलों का प्रतिकार किया, आम जनता के ऊपर हुए हमलों का प्रतिकार किया, और आज हम ये संतुष्टि के साथ कह सकते हैं कि जिन्होंने उस घटना को आयोजित किया था वो आज हमारे कब्जे में है। हालांकि वो घटना भी इसमें लिस्ट में नहीं है। फिजिकल कंडीशन कैसी है, मतलब चल सकते हैं क्या? फिजिकल कंडीशन अच्छी है, वो ऐसा लग सकता है या ऐसा दावा हो सकता है, ऐसा फिजिकल कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। ही इज़ मेंटली वेरी वेरी अलर्ट, ही इज़ मेंटली फार मोर अलर्ट देन ऑल ऑफ अस। एंड मेरी सलाह, मजाक में कह रहा हूँ, ये है कि आप निकट न जाएं, क्योंकि वो आपको कन्विंस कर देंगे और आप नक्सली बन जाएंगे। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and